नमस्कार दोस्तों, मैं राघवेंद्र सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज अपना प्रमुख टॉपिक है जो इतिहास की अपनी प्रमुख लड़ाइयां हैं। ये युद्ध किसने युद्ध जीता और कौन कौन से राजा के बीच हुई हैं। ठीक है, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100%। और आपकी ये लड़ाई याद रखना है कब हुई थी और किस किस के बीच हुई थी और इसमें विजय कौन रहा था। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर कर दें। ठीक है, तो आ जाते हैं। युद्ध है ये तराइन की आपकी प्रथम लड़ाई है। ये युद्ध हुए हैं। ठीक है, इसमें आपकी तराइन की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान इसमें युद्ध में जीते कौन थे? पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ठीक है, इसके बाद तराइन की दूसरी लड़ाई हुई थी 1192। ठीक है, एक साल बाद 1192 में फिर हुई थी। मोहम्मद गौरी बदला लेने के लिए आया था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई। सुल्तान मोहम्मद गौरी इसमें फिर से जीत गया, विजय रहा। ठीक है, इस बार जीत गया। पहले तराइन युद्ध में हार गया था, पृथ्वीराज चौहान विजय रहे थे और इसमें वो है अब की बार पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया उसने धोखे से। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते। तराइन की 3 लड़ाई हुई थी। ये 1215 में हुई थी, लगभग 20-25 साल बाद। शमसुद्दीन इल्तुतमिश और यलदौज। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश में विजय रहा। फिर आगे चलते हैं अपन लोग, आगे आ जाते हैं। अपनी लड़ाई है किसके बीच? खानवा की लड़ाई। खानवा की लड़ाई, इसमें आपके बाबर आ जाते हैं। 1526 में इन्होंने पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें बाबर विजय रहा था। दूसरी अपनी खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया, बाबर इसमें विजय रहा। ठीक है, इसमें कहा क्या गया महत्व? इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और राणा सांगा का संगठन यद्यपि बाबर का था फिर भी राणा सांगा हार गया और गठन तितर बितर हो गया। राणा सांगा चित्तौड़ भाग गया। ठीक है, तो इस युद्ध में आपकी राणा सांगा हार चुके खानवा के युद्ध में और इसमें बाबर विजय रहा था। इसने अपने मुगल साम्राज्य का स्थापित कर दिया था। ठीक है, पानीपत के प्रथम से दूसरे में फिर से इसने लड़ाई की थी। इसके बाद अपने घाघरा की लड़ाई आ जाती है। ठीक है, 1529 ईस्वी में। ठीक है, 1529 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद गौरी और एक इसके बीच हुई थी। इसमें घाघरा की लड़ाई आ जाती है। इसमें महमूद गोई नहीं है, यहाँ पर अपना बाबर हो जाए। बाबर और अफगानों के बीच हुई थी। ठीक है, बाबर ने अफगानों को हरा दिया था। इसमें महमूद गोल सुल्तान, इसमें बाबर हो जाएगा। इसमें टाइपिंग में स्पेंट है यहाँ पर, तो देख लेना। यहाँ पर क्या करना, बाबर कर लेना। ठीक है, बाबर और अफगानों के बीच हुई थी, जिसमें अफगान हार गए थे। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपनी अगली लड़ाई आ जाती है इतिहास की प्रमुख लड़ाइयाँ, जहाँ से रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके बाद अपन देख लेते हैं आगे। इसमें हल्दी घाटी का युद्ध आ जाता है। कौन सा आ जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ये महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अशोक, जिनका नेतृत्व कौन कर रहे थे? अकबर का नेतृत्व कौन कर रहे थे? जिनका नेतृत्व मान सिंह, जो इनके सेनापति थे मुगल सेना के, जो सेनापति मान सिंह कर रहे थे। राजा मान सिंह, मुगल सेना के राजा मान सिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच हुई, जिसमें एक 4 घंटे की लड़ाई हुई थी। सबसे इतिहास में सबसे छोटी लड़ाई है ये। इसमें महाराणा प्रताप अपने घोड़ा चेतक को लेकर भाग गए थे और चेतक ने यहाँ से 26 फीट लंबा एक नाका था। ठीक है, जिसमें उसकी टांगें टूट गई थी, उसकी मृत्यु हो गई थी चेतक की, और राणा प्रताप जंगलों में भाग गए थे। ठीक है, इस युद्ध का कोई निर्णायक नहीं आया था, निर्णायक ये युद्ध नहीं हुआ था। इसमें कोई संधि या कोई समझौता नहीं हुआ था और महाराणा प्रताप भाग गए थे और उनकी सेना विजय हुई थी अकबर की। तो इसमें कोई निर्णय नहीं था, अनिर्णायक ये युद्ध हुआ था। इसके बाद आगे चलते हैं। प्लासी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। ये सिराज उद्दौला फ्रेंच और ब्रिटिश के साथ। ठीक है, फ्रेंच और ब्रिटिश एक साथ हुए थे और सिराज उद्दौला एक भारत की अलग
आपका बंगाल प्रेसिडेंसी से, बंगाल आपका रियासत थी, वहाँ पर ये युद्ध हुए थे। पूर्व भारत कंपनी की लड़ाई हुई थी, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, इसमें अंग्रेज विजय हो गए थे और अंग्रेजों ने अपने राजा को बिठा दिया था, ठीक है। इसमें सिराजुद्दौला की पराजित होकर इसमें आपके मीर जाफर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? मीर जाफर इसमें आ जाते हैं, जो उनके अंग्रेज़ों की बात मानता था, ठीक है। तो उनको बिठा दिया था सिराजुद्दौला को हटाकर। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। इसके बाद आ जाता है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, ठीक है। पहले मीर जाफ़र था, मीर जाफ़र से अंग्रेज़ों ने धन ले लिया, ज़मीनें ले ली, अपना सब कुछ चला, लेकिन उसने देना बंद कर दिया। तो उन्होंने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को अपना शासक बना दिया, ठीक है। अपना राजा घोषित कर दिया बंगाल का, उनसे लेने लगे। लेकिन मीर जाफ़र कासिम ने अपनी सेना का गठन किया और अंग्रेज़ों के ही खिलाफ उसने 3 सेना, इसमें सावंती अवध के नवाब थे, इसमें आपके मुग़ल बादशाह थे और इसमें मीर कासिम शामिल हुआ था। लेकिन तीनों सेनाओं ने मिलकर अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाया, ठीक है। शाह आलम इसमें द्वितीय थे, मीर शुजा-उद-दौला ये अवध के नवाब थे, ये मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय थे। लेकिन इन्होंने तीनों ने अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाया और ये पराजित हो गए, ठीक है। इन्होंने को इलाहाबाद की संधि 1765 में इन्होंने इलाहाबाद की संधि करनी पड़ी तीनों को, जिससे दोनों के बीच जो शाह आलम और सिराजुद्दौला के बीच संधि हुई और मीर कासिम वहाँ से भाग गए, निकला, ठीक है। दोनों के बीच इसके बाद इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें दीवानी और इनके जितने भी आपके दीवानी कामकाज थे वे सब अंग्रेज़ों के हाथ आ चुके थे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे अपना आ जाता है पानीपत की जो 3 लड़ाइयाँ हुई हैं, यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, पानीपत की अपनी प्रथम लड़ाई हो जाएगी कब? पानीपत की प्रथम लड़ाई होगी यहाँ पर 1526 हो जाएगा, यहाँ पर मिसप्रिंट है। 1526 में प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुई थी। इसमें बाबर विजय रहा था। भारतीय इतिहास की सबसे प्रारंभिक लड़ाई, ठीक है, शामिल हुई थी, जिसमें बारूद, आग्नेयास्त्र और क्षेत्र तोपखाने के इसमें तुलगमान नीति का, ठीक है, इसमें तुलगमान नीति का प्रयोग किया था बाबर ने, जिसकी वजह से भारतीय सेना हार गई थी, जो इब्राहिम लोदी की सेना थी। और मुग़ल साम्राज्य का, और यहाँ पर बाबर ने मुग़ल साम्राज्य का यहाँ पर प्रमुख कदम रख दिया था, ठीक है। यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में, ठीक है। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई? 5 नवंबर 1556 को हेमू के मुख्यमंत्री आदिल शाह सूरी और अकबर के बीच। जो हेमू का मुख्यमंत्री था, उसके जो मुख्यमंत्री था आदिल शाह और हेमू के बीच हुई थी, ठीक है। उसमें अकबर शामिल था। अकबर की तरफ से अकबर की तरफ से बैरम खान लड़ रहा था, ठीक है। बैरम खान ने यहाँ पर नेतृत्व किया था और उनकी तरफ से हेमू की तरफ से आदिल शाह यहाँ पर लड़ रहा था, ठीक है। इसमें मुग़ल सेना इसमें विजय हो गई थी और हेमू की गर्दन इसमें काट दी गई थी। हेमू अंतिम हिंदू राजा माना जाता है इतिहास का, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। लड़ाई पानीपत की तृतीय लड़ाई हो जाएगी 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। 1761 में मराठा साम्राज्य और राजा अफगानिस्तान अहमद शाह अब्दाली और मराठा सम्राट राजाओं के बीच हुई। इसमें अहमद शाह अब्दाली जो अफगान से आया था वो विजय हुआ था। इसमें सूरत की संधि हुई थी, ठीक है। इसमें आपकी सूरत की संधि हुई थी, जिसमें अब मराठों का अस्तित्व खत्म हो चुका था इसके बाद, ठीक है। ये अहमद शाह अब्दाली जो लूटने के मकसद से आ रहा था वो अपने चला जाता था, ठीक है। इसके बाद चंदावर का युद्ध मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। 1194 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। जो 1192, 91 और 92 में हुए थे चंदावर के युद्ध। इसमें पृथ्वीराज चौहान 92 में
पराजय हो गए थे। और छल किसने किया था? जयचंद ने। ठीक है, तो जयचंद को बाद में मोहम्मद गौरी फिर पराजित कर देता है। ठीक है, और कन्नौज के जयचंद को हरा देता है। ठीक है, इसमें आपके जयचंद को लौट के आता है, इनको पराजित कर देता है। ठीक है, इसमें आपकी चंदावड़ का युद्ध हो गया। इसमें आपकी चंदेरी की लड़ाई हो जाती है। चंदेरी की लड़ाई 1528 इसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच हुई थी। बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया। ठीक है, बाबर ने 1526 की लड़ाई, बाबर पानीपत की लड़ाई ये थी। 1527 की लड़ाई खानवा की लड़ाई विजय हुई। ठीक है, इसके बाद 1528 की लड़ाई हुई चंदेरी की लड़ाई, तो इसमें भी विजय हुआ। 1529 में जो आपका युद्ध हुआ, इसमें भी इसने पराजय, इसमें भी घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, तो वो भी इसमें जीता। तो बाबर ने सभी युद्ध जीते थे अपने जीवन काल में। 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाबर का जो अपना अगला उसका पुत्र आता है शेष है। ठीक है, हुमायूं। बाबर का कौन आता है? हुमायूं उत्तराधिकारी बनता है, लेकिन ये बाबर की तरह होशियार नहीं रहता, तो वो हार जाता है चौसा की लड़ाई में। 1539 में हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं। ठीक है, जो बाबर का उत्तराधिकारी लड़का था वो हुमायूं था, वो बना, और शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। शेरशाह सूरी ने बाबर के उत्तराधिकारी को हरा दिया 1539 ईस्वी में। इसके बाद शेरशाह सूरी भारत का सम्राट बन गया, और इस तरह भारत में मुगल शासन को तोड़ दिया उसने। क्या तोड़ दिया? बिल्कुल निचोड़ कर फेंक दिया। और इसके बाद एक और लड़ाई होती है इसमें, तो उसको भागना पड़ता है हुमायूं को। ठीक है, कन्नौज की लड़ाई में, कन्नौज या इसको बिलग्राम की लड़ाई कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बिलग्राम की लड़ाई या कन्नौज की लड़ाई 1540 ईस्वी में हुई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, और हुमायूं कहाँ? पंजाब के रास्ते से हुए अफ़गानिस्तान भाग गया। कुछ समय पंजाब के राजा के शासनकाल में उसने वहाँ दरबार में रहा, और फिर आगे अफ़गान चला गया। फिर 1900 लौट के आया 1555 में, ये फिर से लौट के आया। सिरहिंद का युद्ध होता है, और फिर वह मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है, और अगले साल उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्य ये उसकी लड़ाइयाँ हो गई अपने इतिहास की। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए इसको 1-2 बार रिवीजन कर लें तो आ जाएंगे। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।